हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि बहु भव दुखनिको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षमा प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसके प्रथम और द्वितीय अधिकार को हम पूरा कर चुके हैं। दूसरा अधिकार कल संपन्न हुआ। अब तीसरा अधिकार प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने वो प्रश्नों के उत्तर देखे तो पहले उनको डिस्कस कर लें। देखे हैं परसों जो दिए थे? कुछ एक बेला भाभी का दिख रहा है मुझे हाँ, बाकी किसी का जवाब नहीं आ रहा। क्या करना है? या ऐसा सोचते हैं कि अपन यहीं डिस्कस कर लेंगे, घर पे खोजने की मेहनत करते हैं नहीं करते हैं? चलिए करते हैं। देखिए क्या था प्रश्न। दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का अनादि से संबंध कैसे संभव है? प्रश्न है, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का अनादि से संबंध कैसे संभव है? बोलिए वंदना भाभी। अनम्यूट करिए। जिस तरह से अनादि से कुछ द्रव्य भिन्न भिन्न है, उसी तरह अनादि से कुछ द्रव्य मिले हुए होती है। जैसे जल और दूध, तिल और तेल, सोना और मिट्टी, उनका इस तरह से उनका संबंध। हाँ बढ़िया। दो भिन्न भिन्न द्रव्य होने पर भी अनादि से उनका संबंध संभव है। जैसे कि मूल से ही जल और दूध का, सोना और किट्टी कालीमा का, तिल और तेल का, तुस और कर्ण का, ये मूल से ही उनका संबंध है। ऐसे ही मूल से ही यानी अनादि से ही कर्म और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी इनका संबंध संभव है। फिर नेक्स्ट है, संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है कि जब पहले भिन्न हो फिर मिले। किसी का संबंध या संयोग तो तब कहा जा सकता है कि दो अलग अलग चीजें हों और फिर बाद में वो मिले। ये अनादि से मिले जीव और कर्मों का संबंध, जो अनादि से मूल से ही मिले हुए हैं, फिर उनका संबंध हुआ, ये कहना ये कहाँ तक उचित है? बोलिए बेला भाभी।
हाँ बेला भी बोलिए। अनादि संबंध है वो इस प्रकार से कहना कि पहले अनुमान से या केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष से भिन्न भाषित होते हैं, इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। और मतलब वो पहले मिलने हुए थे पर अलग हुए जब पता पड़ा कि वो पहले से हाँ बढ़िया, कि ये अनादि से तो मिले हुए हैं, लेकिन इनको अनुमान से भी जाना जा सकता है और केवल ज्ञान में भी प्रत्यक्ष जाना जा सकता है कि ये भिन्न है। तो जब भिन्न हुए तब पता लगा कि भिन्न है, इसलिए पहले से भी भिन्न ही थे और उस भिन्नता की अपेक्षा से इनका संबंध यहाँ कहा गया है। जीव और कर्मों की भिन्नता सिद्ध कीजिए। जीव और कर्मों की भिन्नता। मोना अभी आपने देखे आंसर? मोना अभी नहीं? हाँ जय जिनेंद्र। चलिए कोई नहीं। हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी। जीव और कर्मों की भिन्नता सिद्ध कीजिए। देखने जानने चेतना गुण का धारक अमूर्तिक संकोच विस्तार शक्ति से संख्या विदेशी द्रव्य है तथा कर्म चेतना गुण रहित है, मूर्तिक है, अनंत परमाणु का पिंड है। इस कारण दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। बढ़िया। जीव द्रव्य है, वो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है, इंद्रिय गम्य नहीं है, अमूर्तिक है और संकोच विस्तार शक्ति से सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। और कर्म है, वो चेतना गुण से रहित हैं, मूर्तिक हैं, अनंत परमाणुओं के पिंड हैं, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। ये जो प्रश्न है ना, ये आपको क्रम से उत्तर मिलते जाएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस इसमें इतना है कि आप एक बार किताब खोलेंगे और एक बार इस बहाने पढ़ लेंगे, इसका इतना ही उद्देश्य है। ज्यादा अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी है। क्रम से प्रश्न दिए गए हैं, जैसा जैसा क्रम से विषय चल रहा है वैसे वैसे क्रम से प्रश्न है, तो सीधे सीधे आपको आंसर बस खोजने हैं। तो एक बार हमारे को पढ़ना हो जाए, एक बार घर पे पढ़ लें, एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लें, तो 2 बार पढ़ना हो जाए तो थोड़ा सा विषय वापस से ख्याल में आ जाए, इतना उद्देश्य है। नेक्स्ट है, जीव और कर्म अनादि से साथ हैं, फिर दोनों भिन्न कैसे रहते हैं? दोनों अनादि से ही साथ हैं, फिर दोनों भिन्न कैसे रहते हैं? हाँ बोलो प्रीति। नहीं, ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। हाँ देखिए प्रश्न क्या था, जीव और कर्म अनादि से साथ हैं, फिर भी दोनों भिन्न भिन्न कैसे रहते हैं? तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही प्रीति, लेकिन समझ में आ गया, सही है। जो अभी उत्तर हुआ अपना 23 पेज पे लास्ट पैरा, उस लास्ट पैरा का ही आधा हिस्सा इस प्रश्न में समझ लीजिए आंसर के रूप में है कि जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए हुए भिन्न भिन्न रहते हैं, अनादि से साथ हैं, फिर भी दोनों अलग अलग ही रहते हैं। और उदाहरण दिया, जैसे कि सोने चांदी का एक स्कंद है, हमारे जितने भी गहने बनते हैं वो सब सोने के होते हैं, लेकिन सोने में चांदी भी मिक्स होती है, तो सोने चांदी का एक स्कंद है। तथापि जो सोना है वो अपने लक्षणों को धारण किए अलग रहता है और चांदी अपने लक्षणों से अलग रहती है। इस प्रकार ये जीव और कर्म दोनों भिन्न है। अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन किस प्रकार संभव है? अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन किस प्रकार संभव है? सुनीता आंटी। अभी अभी अपने को मोक्षण प्रकाशक के आधार पर उत्तर देना है, अभी अपन ने पहले पढ़ा है वो नहीं देना है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। जीव और अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन किस प्रकार संभव है कि जैसे जो इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे जो अव्यक्त हैं पुद्गल, उनका जो व्यक्त इंद्रिय गम्य पुद्गल है उनसे हम बंधन होना मानते हैं। जैसे अभी ये शरीर हमको दिख रहा है, ये व्यक्त है और इसके साथ प्रति समय आके नौकर्म वर्गणाएं, आहार वर्गणाएं प्रति समय आके बंध रही हैं, चिपक रही हैं, वो हमको नहीं दिख रही हैं। तो जैसे इस व्यक्त का उन अव्यक्त के साथ बंधन संभव है, वैसे ही अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ बंधन भी संभव है। आत्मा और कर्मों के बंध का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा और कर्मों के बंध का वास्तविक स्वरूप क्या है? हाँ, निशांटी। चलिए प्रीति बोलिए। जब तक बंधन रहे तब तक कुछ साथ में बिगड़े नहीं और कारण कार्य बना रहे, इतना ही यहाँ बंधन चाहिए। हाँ, आत्मा और कर्म के बंधन का वास्तविक स्वरूप क्या है कि इस बंधन में कोई किसी को नहीं करता है। जब तक इनका बंधन होता रहता है तब तक ये साथ में रहते हैं और इनमें परस्पर कारण कार्यपना मीन्स वो निमित्त नैमित्तिकपना उनके बना रहता है। बस इतना ही इनका बंधन है। बंधन है तो कोई किसी को करता है, एक दूसरे को करते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म कितने होते हैं और घातिया कर्मों के निमित्त से क्या होता है? रजनी जी। बोलेंगे आप? कर्म 8 होते हैं। हाँ, और घातीय कर्मों के निमित्त जीव के स्वभाव का घात। हाँ, बढ़िया। कर्म 8 होते हैं, घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्या कार्य है? हाँ, निशांटी। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है उनकी व्यक्तता नहीं होती। इन कर्मों के क्षयोक्षम के अनुसार जीव के ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण से ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती, ये उदय से और उनके क्षयोक्षम से कुछ ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। मोहनीय कर्म का क्या कार्य है? अंशिका। मोहनीय कर्म का क्या कार्य है? क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय और उनकी व्यक्तता नहीं होने देता। व्यक्तता नहीं होने देता। व्यक्तता होती है उससे। हाँ, मोहनीय कर्म से जो मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धान और जो क्रोधादि कषाय हैं उनकी व्यक्तता होती है। अंतराय कर्म का क्या कार्य है? ममता भाभी कहाँ गई? हाँ, ममता भाभी बोलिए। अंतराय कर्म का हाँ, ठीक है। क्या जीव का स्वभाव विद्यमान है जिसका घात घातिया कर्म करते हैं? ज्योति जी, देंगे आप जवाब? रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन। हाँ, क्या जीव का स्वभाव विद्यमान है जिसका घात घातिया कर्म करते हैं? उसपे आवरण डालते हैं, घात नहीं होता। हाँ, स्वभाव का घात नहीं होता, खाली इनके उदय से उसके जो उसका जो स्वभाव है गुणों का वो ढक जाता है, आवरण आ जाता है। हाँ, ठीक है। जीव का यहाँ प्रश्न है कि क्या जीव का स्वभाव विद्यमान है? तो जीव का स्वभाव, क्या जीव का स्वभाव विद्यमान है जिसका घात घातिया कर्म करते हैं? तो वो स्वभाव जिसका वो घात कर रहे हैं ऐसा अभी स्वभाव विद्यमान नहीं है।
वो उस स्वभाव को प्रकट नहीं होने दे रहे, उस स्वभाव को प्रकट नहीं होने देना ही उसका घात करना है। ये शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देना ही उसका घात करना है। जब स्वभाव का सद्भाव नहीं है तो घात किसका किया? जब स्वभाव है ही नहीं, तो स्वभाव का सद्भाव ही नहीं है, तो घात किसका किया? बोलिए कौन रह गया है? सुशीला आंटी दोनों हैं शायद, कोई देंगे जवाब? सुशीला आंटी वितर्क ज्ञान भवन वाले बोलेंगे आप? चलो प्रीति आप बता दो फटाफट, कहाँ है प्रीति, है क्या? हाँ मैं बता दूंगा। हाँ बोलो। हाँ, ये में अनादि से शक्ति पाई जाती है, कर्म का निमित्त ना हो, लेकिन केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव को प्रबल दे, परंतु अनादि से कर्म का संबंध पाया जाता है जो शक्ति की व्यक्तिता नहीं, मतलब शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, लेकिन व्यक्त न होने देने की अपेक्षा उसको घात किया है। हाँ, स्वभाव नहीं है तो फिर घात किसका किया? कि उस स्वभाव की व्यक्तता नहीं होने दी, उसका, हाँ, शक्ति की व्यक्तता नहीं होने दी, उसके अपेक्षा घात किया कहते हैं। चलिए मैं भी आगे और प्रश्न डालूंगी, आप लोग देखते जाइएगा, और अगर एग्जाम देने का मूड हो तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा अपने को, नहीं ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो बहुत ऐसा लगेगा। ऑनलाइन हुआ था एग्जाम वैसा ही होगा? हाँ, एग्जाम तो अभी ऑनलाइन ही हो पाएगा, और तो कोई उपाय है नहीं। जो पिछली बार अपना जैसा वो चल रहा था नोराबल स्मारक का वैसा ही? हाँ, मैं सोचूं उसी को दे दूंगी, तो उनके वो जो पिछली बार जैसे प्रश्न दिए थे ना 100 प्रश्न, उसी तरह से वो प्रश्न मैं 1-2 दिन में डाल दूंगी पूरे, और फिर उसी में से प्रश्न आएंगे, तो कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन उत्तर अपने को ढूंढने हैं अभी उनके। तो मैं देखती हूँ उनसे बात करके, जैसे भी होगा जिनेन जी से या किसी से बात करती हूँ 1-2 दिन में। पर आप लोग तैयार हों तो मैं उनसे बात कर लूँ, सभी लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, तब तो मैं बात करूँ आगे। ठीक है, अभी हमारा आज हमें शुरू करना है तीसरा अधिकार। तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, ये हेडिंग है, ये अधिकार का नाम है। अब इसमें संसार दुख का वर्णन, संसार में किस प्रकार का दुख। अभी तो ये सिद्ध किया कि संसार में कर्म बंधन सहित जीव है, जीव संसार में है, कर्म बंधन सहित है, ये इसकी सिद्धि अभी की। और अब यहाँ उस संसार में कैसा दुख है और मोक्ष में कैसा सुख है, उसका वर्णन यहाँ इस तीसरे अधिकार में अब प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने मंगलाचरण का अर्थ देखा था, एक बार फिर से थोड़ा देखते हैं। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुखनी को करी है सत्ता नाश। सो निज भाव, वह निज भाव, कौन सा निज भाव? जिसकी चर्चा दूसरे अधिकार के मंगलाचरण में की थी, कि वो अपना निज भाव यानी रत्नत्रय रूप मिथ्या भाव के अभाव से जो अपना स्वभाव रूप रत्नत्रय भाव जो प्रकट हुआ, वह अपना निज भाव सदा सुखद है, हमेशा सुख देने वाला है। और अपनो करो प्रकाश, वो अपने स्वभाव को ही प्रकाशित करता है, वो अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है। हमारा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय स्वभाव है, उससे मेरा आत्मा यानी मैं स्वयं प्रकाशित होता हूँ। एक तो ये अर्थ, और दूसरा कि वो जो निज भाव है, रत्नत्रय रूप भाव है, उसको अपना कर, उसे प्रकट करके अपने आप में उस अपना प्रकाश करें, या उस रत्नत्रय रूप निज भाव को जो सुख देने वाला है उसको प्रकाशित करें, उसको अपने अंदर प्रकाशित करें। इस तरह से कुल मिलाकर कि जो रत्नत्रय है वही सुख देने वाला है और उसको हमें प्रकट करना चाहिए, ये बात यहाँ बताई। और रत्नत्रय प्रकट करने से होगा क्या, क्या फायदा है? कि जो बहुविध भव दुखनी को करी है सत्ता नाश, जो अनेक प्रकार के संसार के दुख हैं। संसार में एक दुख हो तो बताएं, किससे पूछें? पहले किसी से मिलते हैं सबसे पहले, अभी आपस में एक दूसरे से हम मिले बहुत दिनों बाद, और कैसे हैं? बढ़िया हैं। सबसे पहले तो ये कहेंगे आप बढ़िया है, फिर उसके बाद में चालू हो जाएगी लिस्ट।
वो बाइयाँ नहीं आ रही है तो परेशान है, यहाँ कमर में दर्द होने लगा है, ये हाथ पाँव में दर्द होने लगा है, और ये घर में रह रहे कि ये समस्या हो गई है, दुनिया भर की रामायण फिर चालू। तो ये संसार में एक प्रकार का दुख नहीं है, ये संसार में बहुविध अनेक प्रकार के दुख हैं। एक ही प्रॉब्लम हो तो ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमारी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। कभी भी हम ट्राई कर लें कि कोई भी कभी बाहर की समस्या, कभी मौसम की समस्या, गर्मी बहुत हो रही है, बाई की समस्या से बंद हुए तो गर्मी की समस्या पे आ गए, गर्मी की समस्या से बंद हुए तो अपने शरीर की समस्या पे आ गए, शरीर की समस्या पूरी हुई तो बच्चों की समस्या पे आ गए, बच्चों की पूरी हुई तो किसी के कोई सास ससुर की समस्या है, किसी के माता पिता की समस्या है, समस्या ही समस्या है। इस संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, तो ये बहुविध भव दुखनी को, जो अनेक प्रकार के संसार के दुख हैं, करी है सत्यानाश, उनको जड़ मूल से, उनका सत्यानाश, जड़ मूल से उनको उखाड़ने वाला ये अपना एक रत्नत्रय रूप निज भाव ही है। यदि हम, हे भव्य जन, यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते, प्रवचन सार में गाथा है, तो श्रामण्य को अंगीकार करो। यहाँ कह रहे हैं यदि हम भव दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जड़ मूल से उनकी सत्यानाश करना चाहते हैं, तो क्या करें कि ये जो अपना एक रत्नत्रय रूप स्वभाव है, इस रत्नत्रय को प्रकट करो। समस्त दुखों को नष्ट करने का, समस्त दुखों से छूटने का, बचने का एक एक और एक ही उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। शरीर की समस्या है तो एक उपाय है, बाइयों की समस्या है तो एक उपाय है, मौसम की समस्या है तो एक उपाय है। जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से छूटने का, दुखों से मुक्ति पाना है, तो क्या करना है कि रत्नत्रय प्रकट करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो, उसी के माध्यम से समस्त दुखों से मुक्ति होगी। अथ, अथ शब्द पहले भी आया था। अथ, अथ शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अथ होता है, यहाँ पीछे नहीं था, अथ होता है, अथ का अपोजिट होता है इति। जैसे लिखा था, इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में संसार अवस्था का निरूपक द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ। इति का मतलब है एंड, और अथ का मतलब है स्टार्ट कर रहे हैं। अथ यानी अब प्रारंभ कर रहे हैं। पहले टीवी में सीरियल आता था महाभारत, तो उसकी स्टार्टिंग में ऐसे बोलते थे, अथ श्री महाभारत कथा। अथ मतलब अब शुरू कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। अथ का मतलब है प्रारंभ कर रहे हैं, बात शुरू कर रहे हैं, उसके लिए अथ से स्टार्ट करते हैं। इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। इस संसार अवस्था में अनेक प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? अभी संसार में दुख है, उनका वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप ये वर्णन? क्योंकि संसार में दुख है इसलिए वर्णन कर रहे हैं, और यदि दुख नहीं होता, सुख होता, तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करते? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर जितने भी हमारे हुए राजा महाराजा थे, सब क्या कमी थी? कोई भी तीर्थंकर का चरित्र हम उठा के पढ़ें तो कोई ऐसे दिखता है किसी का भी कि बहुत ही गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे, सुबह शाम के खाने की व्यवस्था नहीं थी और बहुत तकलीफ में थे, इसलिए सोचा कि मुनि दीक्षा ही ले लें। किसी भी तीर्थंकर के चरित्र में इस तरह का वर्णन है? आप अभी इस भाव में तो है ही नहीं, पिछले पिछले 2-3-4 भाव पीछे भी जाएंगे, 10-10 भावों की कथा आती है, तो आप 3-4 भाव पीछे जाएंगे तीर्थंकरों के, कम से कम 3 भाव पीछे, तो सबसे ही वो राजा महाराजा स्वर्ग में, यही उनका समझ लीजिए मिलेगा हिसाब किताब। तो जब वो राजा महाराजा थे, धन दौलत की, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, डॉक्टर वैद्यों की कोई कमी नहीं थी, सब तरह के साधन सुविधाएं सब उनके पास थी, फिर वो सब ये छोड़ छाड़ के मुनि क्यों हो गए? मुनि तो ऐसा लगता है मुनि तो वो होए जिनके पास कोई सुविधा नहीं हो। धर्म तो वो करते हैं कि जिनको कोई तकलीफ हो, दुख हो, बड़ा संकट आ गया हो। हमारे तो कोई दुख तकलीफ संकट है ही नहीं, तो हम धर्म काहे को करें? धर्म तो तब करते हैं जब संकट में आ जाए तो भगवान का नाम लो। तो उनको तीर्थंकरों को गृहस्थ अवस्था में क्या तकलीफ थी?
कोई तकलीफ नहीं थी। फिर भी वो दीक्षित हुए, उन्होंने वो सब छोड़ा क्योंकि उनको उसमें सुख नहीं लगा। यदि विषय भोगों में, राजपाट में, वैभव में यदि सुख होता तो तीर्थंकर उसको क्यों छोड़ते? वो तीर्थंकर उसी में सुखी रहते ना। जब भी वहीं सुख मिल रहा है तो दूसरा, हम एक पोजीशन में हम जैसे अभी बैठ गए, अब इसमें हमको आराम है, तो फिर हम थोड़ी देर बाद यूं के हो जाते हैं, फिर वापस यूं के हो जाते हैं। ये हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें वहाँ सुख नहीं फील हो रहा है, इसलिए हम बार बार में अपनी अवस्था बदल रहे हैं। ऐसे ही तीर्थंकरों ने ये सारे विषय भोगों की सारी सामग्री थी, उन सबको छोड़ा। इसका सिद्ध क्या होता है कि इन सब चीजों में, संसार में सुख नहीं है। यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? अब ये संसार में क्या क्या आता है? संसार में कौन कौन सी जगह आती हैं? मनुष्य गति संसार में है, तिरंज गति संसार में है, नरक गति संसार में है, और देव गति भी संसार में है। यानी संसार में सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय क्यों करें? इस संसार में सुख नहीं है, नरक में तो है ही नहीं, तिरंज में तो है ही नहीं, मनुष्य गति में भी सुख नहीं है। वो भी हमको दिखता है, मनुष्य गति की तो हमको दिख ही रही है, कहाँ सुख है। पर देव गति में तो होगा, लेकिन देव गति में भी सुख नहीं है, क्योंकि देव गति भी संसार का ही एक पार्ट है। तो संसार में सुख नहीं है, चारों ही गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, किसी क्षेत्र में सुख नहीं है। तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। देखिए वही उदाहरण जो पीछे अपना दूसरे अध्याय अधिकार में शुरू किया था, उसी उदाहरण को यहाँ आगे बढ़ाएंगे। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। वैद्य जी क्या करते हैं? सबसे पहले रोग का निदान, निदान मतलब उसका कारण बताते हैं और निर्णय करते हैं। निदान के दोनों अर्थ, कि रोग का कारण क्या है और रोग हुआ है, रोग हुआ है ये निर्णय करना और उसका कारण ढूंढना कि किस कारण से हुआ है, ये कहलाता है निदान। और उसकी अवस्था का वर्णन करके, रोग हुआ है, इस कारण से हुआ है, इसके बाद में अब इस रोग के कारण कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही हैं, इन अवस्थाओं का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराते हैं। रोगी को रोग हुआ ऐसा निश्चय कराते हैं। पहले खुद कहते हैं ये रोग है, फिर उसका कारण बताते हैं कि इस कारण से हुआ है, और उसके बाद में कि आपकी ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो रही हैं, ये आपको बीमारी हुई है तो आपको इस तरह की कमजोरी फील होती है, आपको पेट में दर्द होता होगा, आपको कभी भी चक्कर आ जाते होंगे। ऐसी अवस्थाओं का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर कि हमें रोग है और ये रोग है, ऐसा निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। फिर अब आपको इसका इलाज करना चाहिए, आपको ये रोग है और इस रोग के कारण आपको ये तकलीफें हैं, इसलिए आप इसका इलाज करो। उसका इलाज करने का उसमें उसको रुचि कराता है, इंटरेस्ट डेवलप कराता है। उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान किया, जी कर्म बंधन का निदान, और उसकी अवस्थाओं का वर्णन किया दूसरे अधिकार में कि कर्म बंधन है, अनादिकाल से है, ये सिद्ध किया, और किस तरह की कर्मों के कारण, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के कारण पराधीन प्रवृत्ति है और उनके उदय में, अन्य कर्मों के उदय में जो अवस्थाएं हो रही है, उन अवस्थाओं का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के, अभी हमको ये सबको निश्चय हो गया कि हमको संसार रूपी रोग है, कर्म बंधन रूपी रोग है, अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। अब ये रोग को ठीक करना है कि नहीं करना है, इलाज कराना है कि नहीं कराना है, रोग का निर्णय तो हो गया, सारे टेस्ट वगैरह हो गए, डायग्नोस हो गया कि अपने को ये रोग है। अब ये डिसीजन भी तो करना पड़ता है कि हमको इलाज कराना है कि नहीं कराना, दवाइयाँ खानी है कि नहीं खानी है। तो अब इलाज कराने की
रुचि उत्पन्न करा रहे हैं कि अब इसका उपाय क्या है, ये जो संसार रोग लगा है, कर्म बंधन का रोग लगा है, ये दूर कैसे होगा, उसका उपाय क्या है। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। रोगी रोग से दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ है, सांस नहीं आ रही है, बीमारी है, परेशान हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता कि असली कारण क्या है। ये जो तकलीफ हो रही है, जो भी तकलीफ हो रही है, समझ लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, तो किस कारण से वो पेट में दर्द हो रहा है, उसका मूल कारण नहीं जानता। कारण नहीं जानता एक बात, सच्चा उपाय नहीं जानता। कारण पता लगे तो उसको दूर करने का उपाय भी फिर सही हो। अब कारण ही नहीं जानता तो अब इस रोग को, इस तकलीफ को दूर करने का उपाय क्या है, वो सच्चा उपाय नहीं जानता। और दुख सहा नहीं जाता। अब दुख तकलीफ इतनी हो रही है, वो सहन नहीं हो रही। तकलीफ क्यों हो रही है, कारण नहीं पता, कैसे ठीक होएगी, उपाय नहीं पता, और तकलीफ सही नहीं जा रही है। तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है। फिर जो समझ में आता है वो करता है। पेट में दर्द हो रहा है तो लगता है खाने पीने की गड़बड़ हुई होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई होगी, तो पहले समझ लीजिए कोई चूर्ण खाते हैं, कोई गोली खाते हैं, फिर कोई इनो घोल के पी जाते हैं, कोई पुदीना हरा खा जाते हैं, कुछ भी। तो जो उपाय समझ में आता है वो करते हैं, इसलिए दुख दूर नहीं होता। अब जो उसको समझ में आता है वो करता है, लेकिन वो असली कारण क्या था, पेट में दर्द हुआ क्यों था। समझ लीजिए अपेंडिक्स का दर्द था, तो अब अपेंडिक्स के दर्द था और आप चूर्ण खा रहे हो, गोली खा रहे हो, और दुनिया भर का कभी कोई जूस पी लिया, कुछ भी कर लिया, उससे और पेट में आफरा जा रहा है, वो तकलीफ बढ़े जा रही है। तो वो जो भासित होता है वो उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। वो दुख तो दूर हो नहीं रहा, दर्द तो कम हो नहीं रहा, तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। दुख का असली कारण नहीं पता, सच्चा उपाय नहीं पता, जो खुद की बुद्धि में जो आया वो कर लिया, तो क्या होता है, दुख तो दूर होता नहीं है और वो दुख बढ़ता जाता है, और तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए। अब वो दुख सहन नहीं हो रहा तो थोड़ा सा समझ लीजिए बुद्धि सही रही तो वैद्य जी के पास चले गए, डॉक्टर के पास चले गए। अब वो वैद्य जी हैं, वो दुख का मूल कारण बतला रहे हैं कि आपकी दर्द हो रहा है ना, ये गैस का नहीं है, ये कारण और कुछ है। वो नाड़ी देखते ही ये कारण पकड़ते हैं, तो दुख का मूल कारण बतलाते हैं। फिर दुख का स्वरूप बतलाते हैं कि आपकी दर्द ऐसा होता है, इस साइड में हो रहा है, इस साइड में हो रहा है, इस टाइप का हो रहा है, उसका स्वरूप बतलाते हैं। और उन उपायों को झूठा बतलाते हैं। ये जो आपने लिया ना, जितनी भी चूर्ण गोलियां, ये जो भी खटाई की गोलियां खाई है, ये सब आपके गलत उपाय थे, ये करने ही नहीं थे आपको। उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चा उपाय करने की रुचि होती है। फिर जब अपने को वो वैद्य जी सही उसका कारण बता दें, उसको स्वरूप बता दें, ऐसा ऐसा हो रहा है, और हमारे उपाय सब गलत सिद्ध करें, और हमको ये फील होता है कि हम जो कर रहे हैं वो तो गलत ही हो रहा है ना, हमारा दुख कम ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि हम जो इलाज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ कष्ट कम नहीं हो रहा। तब फिर वो जो उपाय बता रहे हैं वैद्य जी, तो वो उनकी बात सुनने की रुचि होती है, उनके उपाय में उपयोग लगता है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। अब संसार में सब जीव दुखी हैं, संसार से दुखी हैं, कर्म बंधन से दुखी हैं, संसार में सभी जीव दुखी हैं, परंतु उसका मूल कारण नहीं जान रहे कि दुखी है क्यों, दुख का कारण क्या है। तो मूल कारण नहीं जानते, बाहर में जो कारण दिखते हैं, पर पदार्थ, मौसम, क्षेत्र, काल, परिस्थितियां, ये हमको दुख के कारण दिखते हैं। तो ये मूल कारण नहीं जानते तथा सच्चे उपाय नहीं जानते। हम क्या करते हैं, हमको तकलीफ है गर्मी की, तो हम क्या करते हैं, हमको वातावरण से तकलीफ है तो हम वातावरण बदलना चाहते हैं, हम अपने कमरे का वातावरण बदल देते हैं, हम अपने कमरे का टेम्परेचर बदल देते हैं। हमको तकलीफ है समझ लीजिए
जो भी कुछ तकलीफ है तो हम सोचते हैं ये जयपुर हमको सूट नहीं कर रहा, जयपुर छोड़ के चले गए, दूसरा शहर में चले गए। तो हम इस तरह से बाहरी पदार्थों में परिवर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो तकलीफ है वो तो असली कारण तो क्या है, कर्म का उदय, अंतरंग कारण वो कर्म का उदय है। तो कोई यहाँ का जब तक उस कर्म का उदय रहेगा तो चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं और जाओ, जहाँ जाएंगे वहाँ वही समस्या। कभी कभी हम ऐसे बोलते भी हैं कि हमारे तो कोई जहाँ जाओ ना वहाँ हमारे साथ यही समस्या है। घर में रहते हैं तो लाइट की प्रॉब्लम रहती है, अब यहाँ यात्रा में आ गए यहाँ भी लाइट नहीं आ रही है, अपने तो ऐसे ही चलता है। तो वो आपके कर्म के उदय ही ऐसे हैं कि आपको घर में भी पानी की तकलीफ है, कहीं और गए वहां भी पानी की तकलीफ है, घर में लाइट की समस्या है वहां भी लाइट की समस्या है। तो ये जो असली सच्चे उसके कारण है, उनके मूल कारण नहीं जानते और सच्चे उपाय नहीं जानता। कभी भी एक अपने पहले मैं आपको बताती थी, अपने स्मारक में वो रहता था, कोटेशन लिखे रहते थे, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य था कि क्या था, क्षेत्र बदलने से, भाव ऐसा था, वो स्टार्टिंग याद नहीं आ रही मुझे, क्षेत्र बदलने से और परिस्थिति बदलने से दुख दूर नहीं होगा, दुख तो होगा मोह, अपने मोह के कारण ही। उसका मूल भाव ये था, भी मैं भी वाक्य एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ पा रहा, यानी जो दुख का कारण है वो अपना मोह है, मोह छोड़ने से सुखी होगा। कोई क्षेत्र बदलने से अथवा परिस्थिति बदलने से दुख दूर नहीं होगा, दुख दूर होता है वो मोह को छोड़ने से। ये मोह के कारण दुखी है, यानी कर्म बंधन के कारण दुखी है। तो हम जो उपाय करते हैं वो सच्चे उपाय नहीं करते, सच्चे उपाय नहीं जानते, इसलिए सच्चे उपाय कर नहीं पाते और दुख सहा भी नहीं जाता। तब अपने को जो भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। यानी दुख सहा नहीं जा रहा तो क्या, जो समझ में आता है ना, डॉक्टर बदल ले, कोई कहे कि टोना टोटका कर लो, इन देवी को पूज लो, इन भगवान को पूज लो, जो कहे ये प्रसाद चढ़ा दो, वो सब क्योंकि दुख सहा नहीं जाता ना, तो जो भाषित होता है वो करता है। इधर भी गलत उपाय करता है, बाहर में भी मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व भी, अग्रहित मिथ्यात्व भी, सब तरह के उपाय करता है, परंतु वो दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं। अभी दुख का जो मूल कारण है वो बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं, दुख कैसा है। अब यहाँ दुख का स्वरूप बतलाएंगे, कैसा कैसा दुख हमें हो रहा है, और उन उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो। अब इस अधिकार में क्या बताएंगे कि संसार में कैसा दुख हो रहा है, और जो हम उपाय कर रहे हैं वो सारे उपाय गलत कर रहे हैं, उल्टे कर रहे हैं। हम पानी को ठंडा करना चाहते हैं और गैस चालू करके गैस पे रख रखा है, और हम ऊपर से हवा दिखा रहे हैं कि ठंडा हो जाए। तो वो जो हम उपाय कर रहे हैं पानी को ठंडा करने का, वो उपाय सही है क्या? तो कोई आके हमको बताए तुम्हारी गैस चालू है और तुम इसको ठंडा करना चाह रहे हो, कब ठंडा होगा? तो अब ये जो हमको सही कारण जो बताए, तो वो सही कारण से हमको उसकी प्रतीति होती है। तो इस प्रकार यहाँ जो संसार दुखों से दुखी जीव है उसको दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं, और वो जो उपाय कर रहे हैं उन उपायों को झूठा बतलाते हैं। तो झूठा बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो। जब ये विश्वास जमे कि हम दुखी हैं और हमारे दुख का कारण ये है, और आज तक हम जो उपाय कर रहे थे वो सारे उपाय गलत थे, तो सच्चा जो उपाय बताया जा रहा है उस उपाय को करने की रुचि हमको जागृत हो। जिसको संसार में पहले दुख भाषित हो कि मैं दुखी हूँ, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि मैं दुखी हूँ, जिसको ये मानने को तैयार नहीं कि मैं रोगी हूँ, खांसी होती है, खांसी चल रही है, उसको कहें भी डॉक्टर को दिखा लो कि नहीं नहीं मुझे कोई रोग नहीं है, खांसी में क्या है, ये मुझे कोई रोग नहीं है। तो जो अपने रोग को मानने को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हो, वो उसका उपाय इलाज करने का क्या कैसे सोचेगा? तो पहले रोग की स्वीकृति हो, और उस रोग से हमें कष्ट हो रहा है, हम कष्ट में हैं, इस बात का विश्वास हो, और आज तक हम उसको ठीक करने के जो उपाय कर रहे थे वो उपाय हमारे सारे गलत थे, ऐसा विश्वास होने पर फिर जो सच्चा उपाय है
वो सच्चा उपाय जो बताते हैं, उस सच्चे उपाय की प्रतीति हमें होती है, उसका वर्णन यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले संसार दुख और उसका मूल कारण, ये 3 अपेक्षाओं से यहाँ वर्णन करेंगे दुखों का। एक तो कर्मों की अपेक्षा से करेंगे, दूसरा है पर्याय अपेक्षा, मीन्स गतियों की अपेक्षा से करेंगे, कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से, और फिर तीसरे बिंदु में दुख का सामान्य स्वरूप, कॉमन रूप से दुख कैसा होता है, किस टाइप का दुख है, वो दुख का सामान्य स्वरूप बताएंगे। और उसके बाद में मोक्ष सुख, उसका निरूपण करेंगे। और यही जो कर्मों की अपेक्षा से अवस्थाएं यहाँ दुख हो रहा था, वहाँ मोक्ष में क्यों ऐसे सुख है, किस टाइप का सुख है, उसका वर्णन अंत में जाके करेंगे। तो इस प्रकार से तीसरे अधिकार में दुख का मूल कारण और उस दुख का स्वरूप वो यहाँ वर्णन करेंगे, और उससे निवृत्ति का उपाय भी साथ साथ में यहाँ बताते जाएंगे। तो कल से हमें चर्चा शुरू करेंगे संसार दुख और उसका मूल कारण। अभी किसी को कुछ पूछना है? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। ये 3 कारण रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक तो बताया आपने कर्मों की तरफ से बताएंगे, दूसरा पर्याय अपेक्षा, दुख का सामान्य स्वरूप, दुख का सामान्य स्वरूप। ये अपने तीनों हेडिंग हैं, यहाँ अधिकार में ही तीनों हेडिंग है, ये 3 हेडिंग है मेन, और उसके आधार पे यहाँ वर्णन चलेगा। हाँ बोलिए वंदना भाभी। ये जो पिछले वाले अधिकार में वो था ना, और का बंध, उसमें जो बताया कि जो इंद्रिय से नहीं दिखते और जो दिखते हैं उनका बंधन होना माना जाता है। इसमें तो दोनों एक ही तरह के, दोनों पुस्तक, और यहाँ पर आत्मा और वो दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आत्मा को अमूर्तिक ही सिद्ध करना है, क्योंकि दोनों को अलग अलग, वहाँ जो हमने तत्वार सूत्र में देखा तो वहाँ हमने किसी अपेक्षा से आत्मा को मूर्तिक सिद्ध किया कि व्यवहार से जीव मूर्तिक है, तो इस अपेक्षा से मूर्तिक का बंध हो रहा है। अथवा हमने ये सिद्ध किया वहाँ पर कि आत्मा तो कर्मों से बनता ही नहीं है, वो कर्म तो आके कार्बन शरीर से ही बनते हैं, जैसे रस्सी से रस्सी बनती है, तो वहाँ अपेक्षा अलग है। और यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ तो जीव को कर्म बंधन है ये सिद्ध कर रहे हैं। तो वो कर्म तो है मूर्तिक और आत्मा है अमूर्तिक, फिर बंधन कैसे हुआ? तो यहाँ आत्मा को अमूर्तिक ही सिद्ध करके कि जिस तरह से कुछ जो पुद्गल हैं वो इंद्रिय गोचर नहीं होते, अमूर्तिक जैसे होते हैं, अमूर्तिक तो नहीं होते, अमूर्तिक जैसे होते हैं, उनका भी इस मूर्तिक के साथ बंधन हो जाता है। वैसे ही ये अमूर्तिक आत्मा का और मूर्तिक कर्मों का बंधन मानना, उस तरह से वो व्यक्त और अव्यक्त की अपेक्षा से कहा। हाँ जी, सूक्ष्म को ही अमूर्तिक मान और सूक्ष्म को अमूर्तिक मान के और स्थूल को मूर्तिक मान के। हाँ, यहाँ सूक्ष्मता को अमूर्तिक के समान ग्रहण करके, क्योंकि यहाँ कर्म से बंधन सिद्ध करना है और जीव तो अमूर्तिक ही है ऐसा भी सिद्ध करना है, क्योंकि दोनों में भेद पहले ही बता के आए हैं, इसलिए यहाँ प्रयोजन अलग है, वो प्रयोजन की अपेक्षा से कथन में डिफरेंस होता है। और किसी को कुछ पूछना है? द्रव्य एक ही है, द्रव्य एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रयोजन देख लिया ना, मूल तो असली तो बात वही है जो हमने पढ़ी ना कि व्यवहार से जीव को वो कहा जाता है, मूर्तिक कहा जाता है, तो उस अपेक्षा से व्यवहार जीव से वो कर्म बनते हैं अथवा कार्बन शरीर से कर्म बनते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव ने इसका खुलासा ऐसे किया कि जैसे अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक द्रव्यों को जानता है, तो जैसे जानता भी है ना अमूर्तिक और मूर्तिक को, ऐसे गे गैक संबंध उनमें हो रहा है, ऐसे ही ये अमूर्तिक मूर्तिक से बंधता भी है। वहां उन्होंने ये बात ली, मतलब यहाँ केवल प्रयोजन इतना है कि क्योंकि बंधन तो है, आत्मा और कर्मों का बंधन तो है, ये तो बात सही है और उसको सिद्ध करना है। और इस समय
आत्मा को अमूर्तिक रखकर ही यहाँ टोडरमल जी साहब को वो बात सिद्ध करनी है, क्योंकि यदि आत्मा को भी फिर मूर्तिक सिद्ध कर देंगे तो वो अभी दोनों में भेद कहाँ होगा, क्योंकि पीछे पीछे प्रकरण में तो सिद्ध करके आए हैं दो न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, एक अमूर्तिक है एक मूर्तिक है, इसलिए वो अलग टाइप से उन्होंने ये अनुमान से इस तरह को मानने का बताया गया है। देखिए यही कहा है यहाँ, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रियगम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त हैं ऐसे स्थूल पुद्गल का बंधन होना मानते हैं, उसी प्रकार इनका बंधन होना मानना ये अनुमान से मानने वाली बात है। और यदि हम अध्यात्म की तरफ से देखेंगे, निश्चय की तरफ से देखेंगे तो आत्मा अबद्ध स्पष्ट ही है, आत्मा कर्मों से बनता ही नहीं है, या व्यवहार की अपेक्षा अनुमान से ही उसको बंधन में मानना कहा गया है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? पूरा करें जिनवाणी से बोलते हैं।